खगड़िया जिले के मानसी थाने के फर्जी दरोगा विक्रम कुमार की चर्चा अभी लगातार खूब हो रही है। हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस विक्रम कुमार की पहचान जिस दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह ने करवाई थी, आज अमलेंदु कुमार सिंह जो हैं वह हाशिए पर हैं, वह आत्महत्या करने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा है, उनके साथ काफ़ी ज्यादती हुई है, बड़े अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार अमलेंदु कुमार सिंह जो है अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिला है। देखिए, जिस अधिकारी को, जिस दरोगा को पुरस्कार मिलना चाहिए था, उसे सजा मिली हुई है और वह सजा काटने पर मजबूर है। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ फिर से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, न्याय के का गुहार जो है अमलेंदु कुमार सिंह लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। आखिर क्या कारण है, आखिर क्यों इनको न्याय नहीं मिल रहा है, यह पूछ रहा है समाज और उनके गांव के लोग, या फिर फेसबुक पर भी जो है लगातार कमेंट भी आ रहे हैं। खगड़िया जिला के मानसी थाना की घटना है कि मानसी थाना में अमलेंदु कुमार सिंह एक ईमानदार दरोगा, जो खगड़िया जिला के एसपी अमतेश कुमार और मानसी थाना के थानाध्यक्ष दोनों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। भ्रष्टाचार में एक संगीन आरोप यह भी था कि मानसी थाना में एक फर्जी व्यक्ति को फर्जी दरोगा बना के सरकारी काम लिया जा रहा था, लंबे समय तक लिया गया, और इसका पर्दाफाश किया दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह। जहां राज्य सरकार को चाहिए, डीजीपी को चाहिए कि ऐसे पुलिस अधिकारी को पुरस्कृत करें, सम्मानित करें, लेकिन एसपी अमतेश कुमार एक साजिश के तहत झूठे आरोप में इसे फंसाकर, जहां कुछ पुलिसकर्मी के द्वारा पिटवाया, निलंबित कर दिया। आज की खबर है जो उसने जानकारी दी है ये अमलेंदु कुमार सिंह, कि उन्होंने मुख्यमंत्री डीजीपी को पत्र भी भेजा है। डीआईजी के नाम से पत्र है और उसकी कॉपी मुख्यमंत्री और डीजीपी को भेजा है कि हमें जीवन यापन भत्ता भी नहीं मिल रहा है। अब जीवन यापन भत्ता नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति की स्थिति आज आर्थिक रूप से जीरो है। तो जहां राज्य सरकार को चाहिए, डीजीपी को चाहिए कि ऐसे लोग को सम्मानित करे, उसे पुरस्कृत करे, तो वो आज आत्महत्या करने को भी वश है। क्योंकि पत्र में पूरी चर्चा में उसने डाला है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना घटा और जो हमें न्याय मिलनी चाहिए वो नहीं मिला, जिसमें वो चर्चा में डाले हुए हैं कि उस समय बेगूसराय के जो तत्कालीन डीआईजी थे उसने माना था कि खगड़िया के एसपी अमतेश कुमार गलत है और उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के कारण अमलेंदु कुमार सिंह ईमानदार दरोगा पर गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो जहां मुख्यमंत्री को, डीजीपी को यह पत्र चला गया और एक ईमानदार पुलिस पदाधिकारी यदि आत्महत्या कर लेता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। जहां एक भ्रष्ट एसपी जो अमतेश कुमार जो खगड़िया में था, अभी तत्कालीन वो एसपी आपको सिवान का है, वो आज एसपी है, जो भ्रष्ट माने एसपी का पर्दाफाश हुआ, एसपी माने कार्यरत है, थानाध्यक्ष कहीं थानाध्यक्ष है। तो इन स्थितियों को देखकर कोई भी ईमानदार अधिकारी अपने से बड़े पदाधिकारी के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन उजागर करेगा, कौन मुंह खोलेगा। तो इस पूरी घटना के लिए अभी वर्तमान डीजीपी विनय कुमार, जिसके बारे में सारी मीडिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े ईमानदार हैं और जो भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी उस पर एक्शन भी लेंगे और जो ईमानदार है उसको न्याय भी दिलाएंगे, तो क्या अमलेंदु कुमार सिंह ईमानदार दरोगा का न्याय कब मिलेगा? आत्महत्या करने के बाद पूरे देश की नेशनल, इंटरनेशनल जो भी चैनल है, जितनी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाज उठाएगा। क्योंकि अपने देश का एक दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति यदि पीड़ित होता है उसको समय पर न्याय नहीं मिलता है। अभी आपने एक घटना देखा होगा कि एक पत्नी के द्वारा एक पति पीड़ित होकर आत्महत्या कर लिया और उसने बताया कि प्रशासन ने उसके साथ कैसे गलत किया, न्यायालय में जज ने उसके साथ कैसे गलत किया। तो जहां पत्नी उसको प्रताड़ित कर रहा था, उससे ज्यादा बड़ा अपराध थाना प्रशासन का और था और न्यायालय का, जज का था। तो क्या एक भ्रष्ट एसपी
भ्रष्ट थानाध्यक्ष एक ईमानदार दरोगा को फंसाया इसलिए कि क्योंकि उसके फर्जीवाड़ा को सामने लाया, फर्जी दरोगा को पकड़वाया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के पदाधिकारी यदि आत्महत्या कर ले तो इसके लिए हमें लगता है कि राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री और डीजी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी में है लेकिन आप इसको हल्के रास्ते में लेते हैं। जैसी जानकारी हमें है कि आईपीएस लॉबी भी एक दूसरे को पक्ष में काम करता है। कोई भी आईपीएस अधिकारी को समझना चाहिए कि एक ईमानदार दरोगा यदि एसपी का जो भी फर्जीवाड़ा था, भ्रष्टाचार था, उसको उजागर किया है और उसमें सच्चाई पाया गया है, क्योंकि जिस दरोगा को उसने फर्जी बताया था वो फर्जी था, विक्रम कुमार नाम से वो दरोगा था। तो जब उसने फर्जी दरोगा को फर्जी बताया और पकड़वाया, क्योंकि शुरुआत में उसने एसपी को कहा था, एसपी कार्रवाई भी नहीं किया था, सोशल मीडिया में आने के कारण एसपी को माने विवश होकर माने फर्जी दरोगा को निलंबित और बर्खास्त करना पड़ा और जेल भेजना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट एसपी और थानाध्यक्ष के लिए ये फर्जी दरोगा काम कर रहा था, जहां सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि आखिर ऐसे किसी फर्जी व्यक्ति को दरोगा कैसे एसपी बनाया, थानाध्यक्ष कैसे उसको लेकर काम कर रहा था। तो वहां जांच न होकर एक ईमानदार, एक निर्दोष अमलेंदु कुमार सिंह पर फर्जी बात को लेके और कुछ लोगों से पिटवाना, और आज भी वो निलंबित है, उसका जीवन यापन भत्ता बंद है, और वो व्यक्ति आज विचित्र पोजीशन में, माने पागल की स्थिति में है। क्योंकि जब जब भी हमसे बातचीत होती है तो उसकी स्थिति देखकर लगता है कि कब व्यक्ति वो कोई गलत कदम न उठा दे। हमने काफी मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास किया कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो बार बार कहता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जो लिखित में उसने मुख्यमंत्री को दिया है, डीजीपी को दिया है, डीआईजी को दिया है, और इन सारे चीजों के बावजूद भी यदि सरकार का एक्शन नहीं है तो लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार या बिहार के पुलिस के हेड, बिहार के डीजीपी कहीं ना कहीं ईमानदार पदाधिकारी को जहां मनोबल बढ़ाना चाहिए मनोबल नहीं बढ़ा रहा है। इससे भी दिखता है कि पुलिस प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक दरोगा की और खूब अधिक चर्चा हो रही, दीपक कुमार, उसी के रूम के बगल में जो है यह फर्जी दरोगा रहता था, ऐसा अमलेंदु कुमार सिंह कह भी रहे हैं। तो क्या दीपक कुमार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी जो है जांच होनी चाहिए? नहीं, हम तो बताएं कि एसपी अमितेश कुमार और थाना दोनों पर जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि एक फर्जी व्यक्ति को फर्जी दरोगा बना के वो काम ले रहा था। ये तो मैंने सीबीआई जांच का ही मुद्दा बनता है, मैंने इसमें क्या खेल है, मैंने किस तरह की बातें चल रही थी। तो जहां वो जांच भी नहीं हुआ और जो इसके भ्रष्टाचार का और फर्जी दरोगा बहाल करने का जो पर्दाफाश किया अमलेंदु कुमार सिंह, उस पर कार्रवाई हो गई। तो ये तो यही हुआ कि चोर चोरी और सीना जोड़ी। तो जो चोर है वो आज भी सफल है, वो सिवान में एसपी है, थानाध्यक्ष अपने जगह पर थानाध्यक्ष है, और जो ईमानदार जो इसका पर्दाफाश किया वो निलंबित है, उसका जीवन यापन भत्ता बंद है और वो सुसाइड करने के लिए तैयार है, आत्महत्या करने के लिए विवश है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से लिखित में दिया है कि हमें जल्द न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। विक्रम कुमार जो है हर जगह कहता था कि आर्मी कोटे से मैं दरोगा बना हूं, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि कोई आर्मी कोटे से आकर दरोगा बन जाए? देखिए, उसने जो बातें लाई वो एसपी या थानाध्यक्ष के कहने पर कुछ जो वहाँ के जो पदाधिकारी थे, मैंने सब इंस्पेक्टर हो, एसआई हो या सिपाही को भी, कि भाई आप कैसे दरोगा बने, तो उसमें वो इस तरह की बातें को रखता था, जबकि कहीं से सच्चाई नहीं थी। और तब जांच में वो ने उसको पकड़ाया और उस बर्खास्त ही नहीं हुआ, उसको जेल भी भेजा गया। तो क्लियर हो गया कि एक फर्जी व्यक्ति को एसपी और थानाध्यक्ष दरोगा बनाए हुए थे। ये तो स्पष्ट रूप से जांच में निकल के वो सारी कार्रवाई भी हो गई। लेकिन एक ईमानदार दरोगा को इनाम के जब पर फिर सजा क्यों, और जो फर्जी जो एसपी और थानाध्यक्ष जो फर्जी व्यक्ति को दरोगा ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी विनय कुमार से अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा भी आग्रह करेगी कि जल्द से जल्द ईमानदार अमलेंदु कुमार सिंह को न्याय दिलाइए, नहीं तो इस मुद्दे पर एक बड़ा अभियान अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा चलाएगा। चलिए, तो कई सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं। क्या इस फर्जी दरोगा को वर्दी पहनाकर पैसे उगाही का काम चल रहा था, और इसमें क्या एसपी और दरोगा भी शामिल थे? तमाम तरह के सवाल जो हैं अब उत्पन्न हो रहे हैं। जिस पुलिस ने, जिस दरोगा ने
इस फर्जी दारोगा की पहचान करवाई, उसे आखिर सजा क्यों दिया जा रहा है, उससे आखिर क्या परेशानी है, जिसे इनाम मिलना चाहिए था उसे सजा क्यों दी जा रही है। तमाम तरह के चर्चाएं हैं। आखिर अमलेंदु कुमार सिंह को न्याय कब तक मिलेगा, इस राह में, इस आस में जो है अमलेंदु कुमार सिंह हैं। और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला। नीतीश कुमार को भी उन्होंने पत्र लिखा है, डीजीपी को भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई बात सामने नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई संज्ञान इन्होंने नहीं लिया है। तो आपको क्या लगता है, अमलेंदु कुमार सिंह को न्याय मिलनी चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।